नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके जी के क्लासेज स्टूडियो में। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न और आज की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्लास को मिस ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते, ठीक है। और आज प्रश्न हम सही करने वाले इम्पोर्टेंट लगभग 70 प्रश्नों को इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे कि आपको चतुर्थ श्रेणी की हर खबर मिलती रहे, ठीक है। अगर आप के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है अपना, झीलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? समुद्र विज्ञान, झील विज्ञान, हिमनद विज्ञान, जल विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है अपना। क्या है दूसरा नंबर? क्या है? बी ऑप्शन। क्या है? झील विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। बड़ा ही शानदार देखने को, ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न है दूसरा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, सांबर झील, चिल्का झील, पुलकीकट झील कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, यहाँ पर भी बड़ा ही शानदार है अपना। क्या है? चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील है अपनी खारे पानी की सबसे लंबी झील है। किसमें? भारत में ये सबसे लंबी झील है चिल्का झील। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना, क्या है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर है देखने को मिल रहा अपन का, बड़ा ही शानदार है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है वुलर झील? कहाँ स्थित है? तो वह है अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या है? अपना राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो अपना अगला प्रश्न है चौथा, पुलकट झील किन राज्यों में फैली हुई है? किन राज्यों में फैली हुई है? तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब, पश्चिम बंगाल किस में फैली हुई है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर कहाँ पर फैली हुई होती है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या है? राइट आंसर देखने को मिल रहा है, मेरे ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये अपने अब की बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो अपना पांचवा प्रश्न है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब किस में है? तो यहाँ पर लगभग ये अपने राजस्थान में है। तो यहाँ पर अपना क्या है? सी ऑप्शन है, क्या है अपना? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है अपना सी। क्या है? सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, याद रखना है। अपना छठा प्रश्न है, मानसबल झील किस राज्य में स्थित है? क्या है? मानसबल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बड़ा ही शानदार देखने को मिल रहा है अपन को, बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना सातवां, लोककट झील कहाँ स्थित है? क्या पूछा प्रश्न? लोककट झील कहाँ स्थित है? मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपना सातवां में। क्या है? मणिपुर। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न है, क्या है? आठवां, लोकटक झील की विशेषता क्या है? यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। इसमें तैरते द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ ज्वालामुखी झील है। इनमें नमक का उत्पादन होता है। क्या पूछ रहा प्रश्न? लोकट झील की विशेषता क्या है, ठीक है। तो आप हमको बताना है यहाँ पर अपना राइट आंसर अपने, बड़ा ही शानदार है। आठवां में क्या है अपना? इनमें से तैरते द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना नौवां, झीलों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? ज्वालामुखी, भूकंप, खनन, चूना पत्थर क्या नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपना, बड़ा ऑप्शन है यहाँ पर चूना पत्थर। क्या है?
चूना पत्थर। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो डी ऑप्शन अपना क्या है, बड़ा ही शानदार राइट आंसर है। याद रखना है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, अपना 10वां प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर झील किस नदी पर बनी है, गोदावरी, कृष्णा, तापी, कावेरी, किस पर बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बड़ा ही शानदार देखने मिल रहा है अपन को, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन कृष्णा पर बनी हुई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। तो अपना 11वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, इंदिरा सागर, क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, नागार्जुन सागर। ठीक है, क्या है, नागार्जुन सागर। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद में रखना है, ध्यान रखना है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। तो अपना ये रहा 12वां प्रश्न, और ये है अब के 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्या पूछा प्रश्न में, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, किस में है, क्या पूछा प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, किस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बड़ा ही शानदार है, सी ऑप्शन, क्या है, सी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। तो अपना अगला प्रश्न है 13वां, बम्बनाड झील कहाँ स्थित है, क्या पूछा प्रश्न, बेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है। तो यहाँ पर अपने कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपना। तो अपना 14वां प्रश्न, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, सांबर, वुलर, रेकस, मानसरोवर, कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, मानसरोवर सबसे गहरी झील है, कौन सी है, सबसे गहरी झील है मानसरोवर झील। ठीक है, तो याद रखना अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपना 15वां प्रश्न क्या है, झीलों का क्या प्रमुख कार्य होता है, खनन, जल संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, भू संरक्षण, क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बड़ा ही शानदार, जल संरक्षण, क्या होता है, झीलों का मुख्य कार्य होता है जल संरक्षण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न है 16वां, गोविंद सागर झील किस नदी पर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, कहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बड़ा ही शानदार 16वां में सतलज, कहाँ पर है, सतलज में। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है, याद रखना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं कि आपके 70 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, तो अपना 17वां प्रश्न है, हिमालय की झीलों किस प्रकार की होती है, कृत्रिम, लवणीय, हिमानी, समुद्रीय, कैसी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपको, हिमानीय होती है, कैसी होती है, हिमानीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा ही शानदार है, क्या है, सी ऑप्शन। तो अपना 18वां प्रश्न है, क्या है 18वां प्रश्न, तो अपना 18वां प्रश्न है, रेकस झील किस प्रकार की है, लवणीय, मीठे पानी की, कृत्रिम, नदी नुमा, कैसी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है ऑप्शन अपना, लवणीय, कैसी है, लवणीय। तो ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर है, हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद में रखना, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। ठीक है, तो अपना 19वां प्रश्न है, क्या है 19वां प्रश्न, तीस्ता नदी कौन सी झील संबंधित है, गुरु गोडगरमर, लोकटक, चिल्का, पुलिकट, किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना 19वां में देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, क्या है, ए ऑप्शन, गुरु गोडगरम, क्या है, गुरु गोडरम। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। तो अपना 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कि झील को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, वेम्बनाड, लोकट, वुलर, कोई नहीं, क्या है। तो यहाँ पर 20वां बड़ा ही शानदार है अपना बी ऑप्शन, क्या है, बी ऑप्शन है, लोकट। ठीक है,
तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है। तो अपना सॉरी 21वां प्रश्न क्या है, झीलों के जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, कौन सी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है अपना, क्या है 21वां में सी, जल विद्युत क्या होती है, जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 22वां प्रश्न है, कौन सी झील हिमालय में स्थित है, मानसरोवर, वूलर, सांबर, गुरु गोडमर, कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, सांबर झील हिमालय में स्थित है। कहाँ पर है, हिमालय में। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना अगला प्रश्न है 23वां, डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, किस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है अपने सी में, जम्मू कश्मीर। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है 24वां, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, भोपाल, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, 24वां में हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखना, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपना 25वां प्रश्न, भोपाल किस झील के लिए प्रसिद्ध है, अपर झील, लोकट झील, दल झील, मानसरोवर झील, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, 25वां में अपर झील के लिए स्थित है। तो ए ऑप्शन अपना बड़ा ही शानदार ऑप्शन है, ए याद में रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपना 26वां प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की है, प्राकृतिक मीठे पानी की, कृत्रिम झील की, लवणीय झील की, हिमानी झील की, किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है अपना बड़ा आंसर देखने को मिल रहा है आपको, लवणीय झील, क्या है, लवणीय झील। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपना 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत की सबसे पुरानी झील मानी जाती है, सांबर झील, लूवर झील, लोकट झील, नागार्जुन झील, कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार, 27वां सांबर झील मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, सांबर झील मानी जाती है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, ध्यान में रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपना। तो अपना 28वां प्रश्न है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, किस झील में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार ऑप्शन अपने को 28वां में, क्या है, बी, क्या है, बी, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद में रखना है, ध्यान रखना है। और अपना 29वां प्रश्न है, वेम्बनाड झील में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ओणम, वैसाखी, पोगल, बेहू, कौन सा मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार, 29वां में ओणम मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, ओणम। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपना 30वां प्रश्न है, क्या है, 30वां प्रश्न, गोविंद सागर झील किस बांध में स्थित है, भांगड़ा नांगल, हीराकुंड, टिकहरी, सरदार सरोवर, कौन सी पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, भांगड़ा नांगल, कहाँ पर है, भांगड़ा नांगल में। तो ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 31वां, क्या है, डल झील में कौन सी विशेषता है, तहतत उद्यान, लवणीय जल, नहर, गर्म जल, कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, तहरत उद्यान है, क्या है, तहरत उद्यान है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है अपना 31वां में। तो 32वां प्रश्न अपना क्या है, सबसे लंबी झील कौन सी है, पुलिकट, चिल्का, वेम्बनाड, लूअर, कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बड़ा ही शानदार देखने को मिल रहा है आपको, क्या है, 32वां में सी, क्या है, सी, वेम्बनाड। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपना 33वां प्रश्न है,
भारत में कितनी प्रमुख प्रकृतियाँ झील है? लगभग 100, लगभग 200, लगभग 300, लगभग 400। कितनी है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन देख रहे हैं मेरे अपन को, लगभग अपनी कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपना 34वां प्रश्न है, मानसरोवर झील किस देश में है? नेपाल, भारत, चीन, तिब्बत, भूटान। किस में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को। 34वां में क्या है? चीन। क्या है? चीन, तिब्बत। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 35वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वोलर, चिल्का, पुलिकट, दल। कौन सी है? तो यहाँ पर 35वां राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, वूलर। कौन सी है? वूलर। तो ए ऑप्शन अपना क्या है? राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, अपना 36वां प्रश्न है, कृत्रिम झील किस उद्देश्य से बनाई जाती है? पर्यटन, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, उपरोक्त सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अपना 36वां में उपरोक्त सभी। ठीक है, ये पर्यटन के लिए, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपना 37वां प्रश्न है, कर्नाटक की प्रसिद्ध झील तुंगभद्रा, गोविंद सागर, सबर, उलसूर। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, उलसूर। डी ऑप्शन क्या है? उलसूर अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना 38वां प्रश्न, तमिलनाडु की प्रसिद्ध झील है? कोडेकनाल, पुलिकट, वेम्बनाड, लूवर। कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपना 38वां में। क्या है? बी ऑप्शन, पुलिकट। क्या है? पुलिकट। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अगला प्रश्न 39वां, कौन सी झील मानव निर्मित नहीं है? अपर झील, दल झील, नागार्जुन झील, हीराकुंड। कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, दल झील नहीं है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न 40वां, भारत में सर्वाधिक झील किस राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, 40वां में। क्या है? सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? क्या पूछा प्रश्न? भारत में सर्वाधिक झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अपना 41वां प्रश्न, कौन सी झील बर्ड सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है? कोलेरू, रेकम्स, हुसैन सागर, अपर झील। कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, कोलेरू। कौन सी है? कोलेरू झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना 42वां प्रश्न है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपना उदयपुर। क्या है? उदयपुर में स्थित है। कौन सी झील? पिछोला झील अपनी कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। तो याद में रखना, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 43वां प्रश्न है, फतेह सागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, उदयपुर में। कहाँ पर है? ये भी अपने उदयपुर झील वहाँ पर है, वहाँ में, सॉरी, उदयपुर में। कौन सी झील? फतेह सागर झील। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 44वां प्रश्न है, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध झील है? मंदिर, झील, रेगिस्तान, किले। किसके लिए है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार, झीले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झीले के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाएगा प्रश्न, उदयपुर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना झीलें। और झीले के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा अपना उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर 44वां में अपना है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न अपना, झीलों से कौन सा
लाभ नहीं होता। सिंचाई, मत्स्य पालन, वनों की वृद्धि, जलापूर्ति कौन सी नहीं होती? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, वनों की वृद्धि नहीं होती। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद में रखना है, ध्यान रखना है। तो अपना 46वें प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? KCPL, वेलूर, वेकाल, बेलाक कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, डी ऑप्शन क्या है? वेलाक। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अपना 47वां प्रश्न क्या है? कौन सी झील वायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है? चिल्का, कोलेरू, दल, उपयुक्त सभी कौन सी हो रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को, उपयुक्त सभी। चिल्का भी हो रही है, कोलेरू भी, दल झील भी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सारी हो रही है। ठीक है, तो अपना 48वां प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपने को 48वां में, क्या है? ए। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये अपने 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने % सही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपना 49वां प्रश्न है, लोनार झील किस कारण से बनती है? उल्कापात, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा किससे बनती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपना, उल्कापात। किससे बनती है? उल्कापात से बनती है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान में रखना है, याद रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। तो अपना 50वां प्रश्न क्या है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? गुरु गोडमर, रेणा, मानसरोवर, वोलर कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है 50वां में, गुरु गोड मगर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, गुरु गोड मगर। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है 51, सुंदरवन क्षेत्र किस झील में संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, चिल्का, कोई नहीं, पुलिकट, कोलेरू कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन, बड़ा ही शानदार है अपना, क्या है? 51 में कोई नहीं। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन क्षेत्र की झील पर संबंधित ना तो चिल्का पर है, ना पुलिकट पर, ना कोलेरू में। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या है? बी ऑप्शन, कोई नहीं है। ठीक है, तो अपना 52वां प्रश्न है, क्या है? पंगोल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड कहाँ पर है? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपना, 52 में क्या है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 53वां प्रश्न है, पंगोग झील किस देश से भी जुड़ी है? नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान किससे जुड़ी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को, 53 में क्या है? चीन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? चीन से जुड़ी है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना, याद में रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है अपने पास। अपना 54वां प्रश्न है, राणा प्रताप सागर झील किस नदी पर बनी है? चंबल, लूनी, बाणगंगा, पार्वती कहाँ पर बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, चंबल पर। कहाँ पर बनी है? चंबल पर बनी है। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद में रखना, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। अपना 55वां प्रश्न है, झीलों का जल स्तर किस पर निर्भर करता है? तापमान, वर्षा, नमी, वाष्प किस पर करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को, 55वां किस पर करता है? वर्षा पर करता है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार है। ठीक है,
तो अपना 56वां प्रश्न है, चांद बावड़ी किस प्रकार की संरचना है? झील, बावड़ी, बांध, कुआं किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, बावड़ी। क्या है? बावड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना बी। ठीक है, याद रखना है। और यह है प्रश्न आपकी बार पूछा गया 2024 की परीक्षा में। ठीक है, और यहाँ तक कि बीएसटीसी में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो अपना 57वां प्रश्न है, केरल की झील किस कारण प्रसिद्ध है? चाय बागान, बैक वाटर, मंदिर, मत्स्य पालन किसके लिए है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बैक वाटर। क्या है? बैक वाटर। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, ध्यान में रखना, बड़ा ही शानदार ऑप्शन है। तो अपना 58वां प्रश्न है, जल पक्षियों की शरण स्थली झील कौन सी है? पुलिकट, कोलेरू, वूलर, दल कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को कोलेरू। कौन सी है? कोलेरू। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, ध्यान में रखना, बड़ा ही ऑप्शन है। तो अपना 59वां प्रश्न, तालाब और झील में मुख्य अंतर क्या है? आकार, गहराई, जल स्रोत, उपयुक्त सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना है उपयुक्त सभी। ठीक है, आकार भी लगभग बराबर होता है, गहराई भी, जल स्रोत भी, मतलब कि तीनों अपना क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न है, क्या है? कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा, पुष्कर, उदय सागर, राणा प्रताप सागर, दल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना, बड़ा ही शानदार है, 60वां में दल। क्या है? दल। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपना 61वां प्रश्न है, क्या है? झीलों में पानी की सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय नहीं है? प्लास्टिक अपशिष्ट डालना, वृक्षारोपण, जल शोधन, प्रदूषण नियंत्रण। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, ऑप्शन ए, प्लास्टिक अपशिष्ट डालना। इसको डालना नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, तो झीलों का पानी अपना सुरक्षित रह सकता है। अगर आप डाल सकते हैं तो अपने को क्या हो जाएगा? प्रदूषण। क्या होता है? प्रदूषण होता है। मतलब कि अपन को नदियाँ, झीलें, तालाब किसी में भी नहीं डालना चाहिए। तो अपना 62वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वैकाल, कैंपियर सागर, वूलर, पंगोग। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, कैस्पियन। क्या है? कैस्पियन। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद में रखना है। तो अपना 63वां प्रश्न है, रिवर साइड झील का निर्माण किस प्रकार से हुआ? नदी के तल में, पर्वतों से, रेगिस्तान में, समुद्र किनारे, किससे हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार अपना क्या है? नदी के तल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना 64वां प्रश्न, झीलों के प्रकार नहीं है, हिमानी, ज्वालामुखी है, कृत्रिम, समुद्री कैसे नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपने को समुद्री है। क्या है? समुद्री है। ठीक है, तो अपने को क्या है? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 65वां प्रश्न, मीठे पानी की झील का कार एक उदाहरण, चिल्का, पुलिकट, वूलर, लोनार। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है अपने को। क्या है? 65वां में वूलर। क्या है? वूलर। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अपना 66वां प्रश्न है, झीलों से संबंधित प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट, उपयुक्त सभी। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, उपयुक्त सभी। ठीक है, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट। ठीक है, ये प्रदूषण का मुख्य कारण है झीलों से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अपना 66वां प्रश्न है, कौन सी झील प्राकृतिक नहीं है? अपर झील, दल झील, वूलर,
गुरु गोड गमर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपको बड़ा ही शानदार 67वां में अपर झील, क्या नाम है, अपर झील। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना 67वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील धार्मिक स्थल भी है, सांबर, पुष्कर, पिछोला, जय संबंध, कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार पुष्कर झील, क्या है, पुष्कर झील। ये राजस्थान की वो झील है जिसे धार्मिक झील भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपना 59वां प्रश्न है, झीलों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यटन, जल स्रोत, पर्यावरण संतुलन, उपयुक्त सभी, क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, उपयुक्त सभी, पर्यटन भी है, जल स्रोत भी है, पर्यावरण संतुलन भी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत की सबसे लंबी तटीय झील कौन सी है, कोलेरू, पुलिकाट, चिल्का, बोमनाड, कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार है, क्या है, चिल्का। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।